इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां एक रहस्यमय घटना ने पूरे शहर को हिला के रख दिया था। तारीख थी 10 जून 2011 और कमलेशपुरम कॉलोनी की 23 वर्षीय शिखा दुबे किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकली थी। शिखा एक साधारण लड़की थी जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। देखने में मासूम, पढ़ाई में अच्छी और अपने परिवार के बेहद करीब शिखा के बारे में कभी कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन उस दिन शाम को जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, शिखा घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी। फ़ोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराए परिवार वालों ने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी शिखा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे मामला और गंभीर होता गया। परेशान होकर आखिरकार शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे, उन्होंने स्थानीय पुलिस में जाके बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शहर में इस खबर से सनसनी फैल गई। एक जवान लड़की का अचानक गायब होना किसी साधारण घटना की तरह नहीं देखा गया इसको। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और जल्द ही जल्द शिखा को ढूंढने के लिए एक टीम को लगा दिया गया। शिखा के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव उनके बेटी को अक्सर परेशान किया करता था। यही शक पुलिस की जांच का आधार बना और दीपू को इस मामले में मुख्य संदिग्ध मान के तलाशी शुरू की गई। इसी बीच पुलिस को पास के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। लाश का चेहरा इस कदर से बर्बाद कर दिया गया था कि पहचान में आना मुश्किल था। पुलिस ने शव की जानकारी शिखा के परिवार वालों को दिया और पहचानने के लिए उन्हें बुलाया। चेहरे से पहचानना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहने हुए कपड़े, चप्पल और गले में बंधा धागा इस बात की पुष्टि करने के लिए काफ़ी था कि ये लाश शिखा दुबे की थी। परिवार वालों के दिलों पर गहरा घाव लगा और शिखा का अंतिम संस्कार भी विधिवत रूप से कर दिया गया। अब सवाल ये था कि शिखा की हत्या किसने की थी? क्या सच में दीपू यादव इस जघन्य अपराध के पीछे था? पुलिस ने अपनी जांच और तेज़ कर दी और दीपू यादव की खोज में जुट गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी दीपू का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया। सोनभद्र के एक छोटे से गांव में पुलिस जब बंद घर का दरवाज़ा खटखटाया, जो दरवाज़ा खोलने आई उसे देखकर पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरवाजे खोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे थी। वही शिखा जिसके परिवार कुछ दिन पहले ही अंतिम संस्कार कर चुका था। अब सवाल और भी उलझ गया। अगर शिखा जिंदा है तो वो लड़की कौन थी जिसके लाश को शिखा की मानकर अंतिम संस्कार किया गया? और शिखा दीपू यादव के साथ सोनभद्र में क्या कर रही थी? इस तमाम सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने शिखा और दीपू को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर वापस लाकर उन्हें पूछताछ की गई और तभी दिल हिलाने वाली सच सामने आया। शिखा और दीपू के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन शिखा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार वालों की सख्त विरोध के चलते दोनों ने गुप्त तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन परिवार से अलग होकर जीना उनके लिए आसान नहीं था। दीपू और शिखा ने मिलकर एक भयावह योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो किसी भी इंसान को हिला के रख दे। उन्होंने तय किया कि शिखा के जैसी दिखने वाली एक लड़की को हत्या की जाएगी और उस लड़की के शव को शिखा के रूप में दिखाकर ये साबित कर दिया जाएगा कि शिखा मर चुकी है। इस तरह से दोनों कहीं दूर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए दीपू ने अपने दोस्त सुग्रीव से मदद मांगी। सुग्रीव ने शिखा के जैसे दिखने वाली पूजा नाम की एक लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाया। जैसे ही पूजा मिलने आई, दीपू और सुग्रीव ने
उसको बेरहमी से हत्या कर दिया। उन्होंने पूजा के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान ना सके। उसके बाद शिखा के कपड़े, चप्पल पूजा के शव को पहना दिया गया और जंगल में फेंक दिया गया। जब पुलिस ने इस लाश को शिखा समझकर उसके परिवार को सौंपा, तब तक दीपू और शिखा अपने प्लान के तहत सोनभद्र में जाके छिप गए थे। लेकिन जैसे कहते हैं कि अपराध कभी छिपता नहीं है, पुलिस की सख्त जांच और दीपू के साथियों की जानकारी के आधार पर पूरा भांडाफोड़ हो गया। शिखा और दीपू का ये प्लान नाकाम रहा। पूछताछ में शिखा और दीपू सारी सच्चाई कबूल कर लिया। इस घटना ने हर किसी को झंझोर के रख दिया था। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। शिखा के पिता को जब पता चला कि उनकी बेटी ज़िंदा है तो वो पहले भावुक हो गए, लेकिन फिर जैसे उन्होंने अपनी बेटी का ये जो करतूत है वो सुना तो उन्होंने कहा कि जिस बेटी को मैं मरा समझ चुका था वो अब मेरे लिए मर चुकी है। उसने जो किया उसके बाद उसे जीने का कोई हक नहीं। आखिरकार दीपू, शिखा और उसके साथी सुग्रीव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पे कानूनी कार्रवाई किया गया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस घटना के कुछ साल बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद शिखा और दीपू को जमानत मिल गई। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग शादियां भी कर ली और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी। ये कहानी सिर्फ एक जघन्य अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई की है जिसने समाज को ये दिखा दिया कि प्यार और जुनून का अंधापन इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार न्याय हुआ या नहीं। क्या मासूम पूजा और उसके 3 साल के बच्चे के लिए इंसाफ मिल पाया? आज भी इस केस की फाइल अदालत में धूल खा रही है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।